हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वे टू मैथ्स क्लासेस में। तो एनवलप्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और इससे पहले भी हमने इसके काफ़ी क्वेश्चंस पढ़े हैं पहले वाली वीडियो में, तो वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है, पूरा नहीं लिखा है कि हमको एनवलप निकालना है इस इक्वेशन के लिए, जहाँ पे हमको पैरामीटर दिया हुआ है कि वेयर एम इज़ पैरामीटर। तो पैरामीटर है और इस समीकरण के लिए या इस स्ट्रेट लाइन के लिए हमको इसका एनवलप निकालना है, एनवलप का इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तरीका क्या है, तरीका पढ़ चुके हैं हम पहले भी कि क्या करना होता है हमको, कि जो भी पैरामीटर है पैरामीटर के सापेक्ष में हम अवकलन करेंगे और सॉल्यूशन उसका निकाल के पैरामीटर को ही हमको एलिमिनेट करना होता है। तो जैसे फर्स्ट में हमने इक्वेशन लिख ली कि ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में कुछ पार्ट अंडर रूट वाला है। देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि हमको अवकलन करके सॉल्व करनी है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो ये अंडर रूट वाला पार्ट यहाँ पे हमको पूरा अंडर रूट में जाएगा और उस तरह से हमको m का मान निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका वर्क कर देते हैं कि जैसे हमने इस टर्म को इधर ले आए, वर्क कर दिया, और यहाँ पे जो ये अंडर रूट वाला पार्ट बचा सिर्फ, तो यहाँ पे अंडर रूट होगा तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद हम फिर सॉल्व करेंगे। देखो अगला कि यहाँ पे हमने होल स्क्वायर खोल दिया, इसका होल स्क्वायर इस साइड होल स्क्वायर खोला, और यहाँ पे तो हमारी जो टर्म है वो कि वही रहेगी। और अब हमारे पास ये इक्वेशन एक सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गई कि कोई अंडर रूट वाली टर्म नहीं है और सिंपल जो m के या m स्क्वायर की घात के पद हैं। तो इसको हमने नाम, एक और इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, पैरामीटर के। तो पैरामीटर है m, तो हम m के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये आंसर आया। कैसे आएगा, यहाँ पे m नहीं है तो ये 0, यहाँ पे m है तो इस m स्क्वायर का हो जाएगा 2m और x स्क्वायर ऐसे के ऐसे। यहाँ पर ये 2m का m का 1 और माइनस के 2xy ऐसे कैसे। यहाँ पे m स्क्वायर है तो m स्क्वायर का 2m और a स्क्वायर का a स्क्वायर। ये यहाँ पे m का कोई पद नहीं है इसलिए ये भी 0। अब इसके बाद में देखो 2 सब जगह है, कैंसिल कर सकते हैं 2 को। उसके अलावा हमारे पास m के 2 पद हैं, एक है ये x स्क्वायर वाला और एक है a स्क्वायर वाला। एक तरफ कर देते हैं और इसको हम ले गए इधर, तो ये x स्क्वायर उधर जाकर प्लस का हो गया, और इसको हम इधर ले आए तो ये माइनस का। इससे हमारे पास m का मान आ गया। m का मान क्या आया, xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे हमको m की वैल्यू मिल गई। इस m की वैल्यू को जो हमारी गिवन इक्वेशन थी या जो हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाई है, उस इक्वेशन में हम इसको वापस से रख के और m को एलिमिनेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ये m का मान हम यहाँ पे जो हमने सिंप्लीफाई करके थोड़ा इसको ठीक किया था, अंडर रूट वाली फॉर्म में नहीं रखेंगे। जो हमने वर्क करने के बाद में समीकरण बनाई थी, उस समीकरण में हम m का मान रख देंगे। तो m का मान रखेंगे तो देखो यहाँ पे ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर, ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर m स्क्वायर। ये m स्क्वायर को हमने क्या किया, यहाँ पे m स्क्वायर को एक तरफ ले आए और m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो m स्क्वायर का तो मान रख दिया हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको एक साइड ही रख दिया कॉमन लेके। उसके बाद क्या क्या बचा, यहाँ पे ये 2mxy, तो 2mxy की वैल्यू, और उधर बचा b स्क्वायर, तो वो b स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने। उसके बाद इसको थोड़ा और बचा जिसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कि जैसे यहाँ पे
ये एक घात तो इसकी यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये 2 घात है और ये पूरा एक ब्रैकेट है तो 1 घात बचेगी। यहाँ पे भी 1 घात है तो पूरे का एलशियम ले लेंगे, एलशियम लेंगे तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको और सरल करके हम जो भी कैंसिल होगा कैंसिल आउट कर देंगे और जो बचेगा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर कोई बन सकती है तो उस फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारी बनी a² y² प्लस b² x² बराबर a² b²। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, a² b² का भाग दिया तो जो हमारे पास समीकरण बनी वो बनी x² अपॉन a² प्लस y² b² बराबर 1, जो कि एक दीर्घवृत्त या इलिप्स की इक्वेशन है। तो ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन, ये दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है तो इसका एनवलप जो है वो एक दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। करना कैसे है वो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सब में लगभग सेम ही है क्वेश्चंस का। और क्वेश्चन करते हैं, देखो इसका ये नेक्स्ट इक्वेशन है। समीकरण क्या दी हुई है, y बराबर mx प्लस a बाई m वेयर m इज पैरामीटर। तो ये एक समीकरण दी हुई है, इसके सापेक्ष हमको एनवलप का समीकरण निकालना है। तो तरीका वही है कि पहले अगर इसको कुछ सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम डिफरेंशिएशन करेंगे पैरामीटर के सापेक्ष। तो पहले हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसमें भी वही है कि ये अपॉन में है, अपॉन वाले पद को पहले हम इसका m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी समीकरण को और ये समीकरण बनी हमारे पास my बराबर m² x² प्लस a। तो यहाँ हमने m को गुणा करके इस समीकरण को बनाया है। अब ये समीकरण बन गई समीकरण नंबर 1। तो उसके बाद में यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर देंगे कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू m, पैरामीटर के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पैरामीटर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पे m, इसका अवकलन होगा y, इसका m² का होगा 2m और x का x और a का हो जाएगा 0। तो m का मान आ गया y अपॉन 2x। ये y का मान हम m का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं चाहे गिवन इक्वेशन में रख सकते हैं। तो जैसे यहीं रख देते हैं, ये हमने सिंप्लीफाई करके बनाई है तो इसमें रख देंगे। देखो इसमें हमने मान रखा तो ये m का मान y अपॉन 2x, y का y और यहाँ पे भी रखा 2mx सॉरी m² का मान यहाँ रख दिया, ये x और प्लस a। ये समीकरण 1 में मान रख दिया हमने, यहाँ पे लिख सकते हैं m का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में मान रख देंगे, 1 में मान रखा तो यहाँ मान रखेंगे, ये y² अपॉन 2x हो गया बराबर y², ये x की 1 घात यहाँ से कैंसिल हो जाएगी तो y² अपॉन 4x प्लस a। अब यहाँ पे पूरे में जो एलशियम है मींस जिसको कैंसिल करना है उसको देखेंगे कि हम मैक्सिमम 4x से गुणा करके ये बटे में जितनी भी चीज़ें हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी समीकरण को, 4x से गुणा करेंगे तो ये 2x 2 बचेगा, ऊपर हो गया 2y², यहाँ पे ये y² बचेगा जिसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिया, ये माइनस का y² हो गया और यहाँ पे बच गया 4ax। तो ये घट गया, घटने के बाद ये बचा y² बराबर 4x और ये एक परवलय का समीकरण है। तो ये परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण था जिसके सापेक्ष हमने एनवलप निकाला है जो एक परवलय बनता है। और ऐसे ही इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 4a। यहाँ पे भी हमको पैरामीटर दिया हुआ है कि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो है a। तो इसके सापेक्ष हमको ये वृत्त का समीकरण है, इस वृत्त का हमको एनवलप निकालना है और ये इसका पैरामीटर है। तो मेथड सब में एक ही है, सिर्फ हमको पैटर्न समझना है कि अगर अलग अलग एक टाइप के एक क्वेश्चन आएंगे तो हमको करना कैसे है। तो वही मेथड सेम ही रहेगा कि पैरामीटर दिया हुआ है, इसको कुछ सिंप्लीफाई करना है तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके बाद में हम पैरामीटर के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं कि जहाँ भी कुछ ऐसा पद दिखे कि वही अंडर रूट वाली कोई चीज़ है या फिर बटे में है या फिर स्क्वायर में है, तो जितना उसको सॉल्व हो सके पहले उसको सॉल्व करें और बाद में हम उसको सरल करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं
होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x और ये वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर और 4a का 4a। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो इसका 0, ये एक्स स्क्वायर क्योंकि हम ए के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ए स्क्वायर का 2a हो जाएगा, माइनस के 2ax का 2x हो जाएगा, इसका 0 और ये 4a का 4। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते हैं इस पूरी समीकरण को, तो a का मान आएगा x प्लस 2। ए का मान आ गया, ये ए का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, चाहे इसमें और चाहे इसमें। तो समीकरण 1 में रख देंगे इस मान को, समीकरण 1 में रखेंगे तो x और x की जगह x प्लस 2, ये दोनों माइनस के, प्लस वाई स्क्वायर 4a की जगह x प्लस 2 और सरल करेंगे इसको तो ये आया 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4x प्लस 8 और ये हमारे पास समीकरण बनी वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये इसका रिक्वायर्ड एनवलप का इक्वेशन है। इस तरह से हम किसी भी समीकरण का एनवलप निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म के तो अभी हमने कर लिए कई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उन क्वेश्चंस को और देख लेते हैं साथ के साथ कि कैसे करना है उनको। जैसे ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर साइन एल्फा प्लस वाई स्क्वायर कॉस एल्फा बराबर ए स्क्वायर, ये समीकरण है और यहाँ पे हमको पैरामीटर दिया हुआ है कि एल्फा पैरामीटर है इस इक्वेशन के लिए, तो हमको इसका एनवलप निकालना है। तो क्या करेंगे, तरीका वही है कि पैरामीटर दिया हुआ है तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, देखो कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एल्फा, तो साइन का कॉस एल्फा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, साइन का कॉस और यहाँ पे ये कॉस तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ले जाएंगे इधर, ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ से हमने वैल्यू निकाली किसकी, tan एल्फा की, तो tan एल्फा की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे अब हमको एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू मिली, tan एल्फा की, लेकिन जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें tan एल्फा कहीं भी नहीं है, एक्स साइन एल्फा है और कॉस एल्फा है, तो वो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि tan एल्फा है कि tan एल्फा बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो tan होता है लंब अपॉन आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये है वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर्ण बच गया। तो इस तरह से यहाँ से हम साइन भी ले सकते हैं और कॉस भी ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास साइन और कॉस दोनों की वैल्यू आ जाएगी कि साइन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वो हम साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ से निकाल के और गिवन इक्वेशन में रख देंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ये x की पावर 4, ये y की पावर 4 और ये कॉमन आ जाएगा अंडर रूट वाला पार्ट, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अंडर रूट को हटाने के लिए वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग भी कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि यहाँ पे हम ये देखो ये सर्किल है, सर्किल पर बिंदु, अब ये सर्किल के बराबर में जो इक्वेशन लिखी हुई है वो है कि बराबर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो बिंदु होगा इस सर्किल पे वो किस टाइप का होगा, ए स्क्वायर साइन एल्फा और ए स्क्वायर कॉस एल्फा, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके। तो उस टाइप से हम यहाँ पे बिंदु अज्यूम कर सकते हैं कि इस टाइप का बिंदु होगा और इस टाइप का बिंदु होगा, तो ये एक्स और वाई के मान है, ये एक्स और वाई के मान हम इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ए की पावर 4 और ये मीन्स ए स्क्वायर, तो वो वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए की पावर 4, तो ये एनवलप का इक्वेशन आ गया इसके लिए। इसी टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax कॉस एल्फा माइनस 2ay साइन एल्फा बराबर सी स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पैरामीटर है वो थीटा है, तो वही कंसेप्ट है कि डिफरेंशिएट करना है हमको थीटा के रेस्पेक्ट में या जो भी पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में।
तो डिफरेंशिएट करेंगे, देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ कोई थीटा का फंक्शन नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये दोनों के डिफरेंशिएशन तो हो जाएंगे 0। इसका डिफरेंशिएशन होगा 2ax और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन, इसलिए यहाँ का माइनस कैंसिल, साइन का कॉस होता है तो ये 2ay कॉस थीटा, और यहाँ पे c स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 0। यहाँ से भी हम सॉल्व करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, a से a भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, और यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो tan थीटा आएगा y/x। तो वही सिमिलरली जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया कि यहाँ पे हमारे पास tan थीटा नहीं है, साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वही कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो उसको हम रख के और यहाँ पे हम हाइपोटेनस और निकाल सकते हैं √x² + y²। तो दोनों वैल्यू आ जाएंगी, साइन थीटा की भी और कॉस थीटा की भी। ये साइन और कॉस की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में रख देंगे। गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो देखो साइन और कॉस की टर्म यहाँ पर हैं, तो इनको ले जाएंगे दूसरी तरफ और इस c स्क्वायर को ले आएंगे हम इधर। तो x² y², ये c स्क्वायर इधर आ गया, तो ये माइनस का c स्क्वायर बराबर ये 2ax कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी। सॉल्व करेंगे देखो, तो x² y² माइनस c स्क्वायर, ये 2a, अब यहाँ पे ये सेम चीज़ें हैं और यहाँ पे x² है और यहाँ पे y², बाकी सब कुछ सेम है, तो कॉमन ले लिया हमने 2a/√x² + y², और ये बच गया इधर x² और इधर y²। तो यहाँ पे भाग लगा सकते हैं, अंडर रूट में सेम फंक्शन, तो ये बचेगा एक 1/2 पावर बच जाएगी ऊपर, और यहाँ पे ये अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हमने वर्ग कर दिया। लिख सकते हैं कि वर्ग करने पर यहाँ पे इधर स्क्वायर आ जाएगा और बराबर में यहाँ पे जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, पैरामीटर कैंसिल कर दिया हमने, x² + y² माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर 4a² x² + y²। तो ये रिक्वायर्ड जो ये हमारे पास इक्वेशन थी उसका एनवलप का इक्वेशन है। तो इस तरह से हम चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो और चाहे एल्जेब्रिक फॉर्म में हो, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, जो पैरामीटर है पैरामीटर के सापेक्ष हमको अवकलन करना है और पैरामीटर का ही एलिमिनेशन करना है। तो इस तरह से हम किसी भी वक्र के लिए उसका एनवलप फाइंड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन हमको दी हुई है डायरेक्ट कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा बराबर L sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा का एनवलप ज्ञात कीजिए, जहां अल्फ़ा प्राचल या पैरामीटर है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। यहाँ पे हमको डायरेक्ट इक्वेशन भी दी हुई है और पैरामीटर भी बताया हुआ है। तो इक्वेशन को लिखते हैं कि गिवन इक्वेशन तो है हमारे पास, ये एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई है, x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा बराबर L sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा का भाग देने पर, क्योंकि यहाँ पे हम जितना हो सके जो हमारा प्राचल है जिसके सापेक्ष में हमको अवकलन करना है उसको जितना हो सके शॉर्ट में या कम टर्म्स में लिख सकें, जिससे कम डिफरेंशिएट करने पड़े टर्म्स। तो दोनों तरफ इस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा का भाग देने पर तो भाग लगा देंगे इसका, जिससे कि ये जो प्राचल है वो एक तरफ ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये भाग लगाएंगे तो cos से cos कैंसिल और बचेगा यहाँ पे sin अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पे sin से sin कैंसिल और यहाँ पे बचेगा ये cos अल्फ़ा, और यहाँ पे बचा ये L। अब ये समीकरण आ गई हमारे पास, समीकरण नंबर 1। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। दिया हुआ है पैरामीटर क्या है अल्फ़ा, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
एल्फ़ा। तो एल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। अब ये 1 साइन है और 1 मीन्स 1/x की तरह से एक टर्म है। तो पहले 1/x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, -1/x² होता है कि 1/x है कि टर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं वो साइन एल्फ़ा है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x या 1/sin² एल्फ़ा, और साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कॉस एल्फ़ा। अब इसी तरह से यहाँ पे y और ये कॉस 1/cos एल्फ़ा, 1/cos एल्फ़ा का हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस कॉस एल्फ़ा कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। कॉस स्क्वायर एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा का होता है माइनस साइन एल्फ़ा और एल का हो जाएगा 0। इसको सरल करेंगे और तो -x cos एल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फ़ा, और ये बनेगा प्लस y साइन एल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बराबर 0। और सरल करेंगे देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं y साइन एल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, उधर का माइनस जाके, तो ये x cos एल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फ़ा, ये सिर्फ एल्फ़ा है। एल्फ़ा एल्फ़ा एक तरफ कर लेते हैं और एक्स वाई एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन की पावर 3 एल्फ़ा, और ये कॉस इधर आएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस की पावर 3 एल्फ़ा, और ये एक्स अपॉन वाई हो गया। और सरल करेंगे तो ये हो गया 10 की पावर 3 एल्फ़ा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। यहाँ से हम 10 एल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं 10 एल्फ़ा बराबर x अपॉन वाई की पावर 1/3, और अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको कि x की पावर 1/3 अपॉन y की पावर 1/3। अब इससे, क्योंकि अब 10 एल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमको जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वहाँ पे साइन और कॉस है, 10 नहीं है, तो हमको साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो साइन और कॉस कैसे निकालेंगे, इससे यहाँ पे 10 एल्फ़ा में ये आधार और ये लंब, यानी कि ये बेस और ये परपेंडिकुलर, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कि ये तो है x की पावर 1/3 और ये है y की पावर 1/3। 10 बराबर आधार बटा लंब होता है। अब हमको लेकिन साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेनस यूज़ होता है, तो इन दोनों से हम हाइपोटेनस लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनस आएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। तो अब हम लिख सकते हैं दोनों वैल्यू साइन एल्फ़ा बराबर, तो साइन एल्फ़ा बराबर तो आएगा y की पावर 1/3 अपॉन 10 एल्फ़ा होता है लंब बटा आधार, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, उल्टा लिख दिया हमने। तो यहाँ पे साइन एल्फ़ा बराबर हो जाएगा x की पावर 1/3 और अंडर रूट में x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। इसी तरह से कॉस एल्फ़ा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है इसका y की पावर 1/3 और अंडर रूट में x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। तो ये दोनों साइन एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा के मान आ गए हमारे पास। तो साइन एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा के मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे मान, तो ये वैल्यू आएगी x, और यहाँ पे इसको अपोजिट ये हो चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, और यहाँ पे ये x की पावर 1/3 प्लस इसी तरह से यहाँ पे ये y अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और अपॉन में y की पावर 1/3 इक्वल टू
एल, इसको ऊपर ले आएंगे x की पावर 1/3 को, ये 1 में से माइनस होगी, 1 माइनस 1/3, तो ये हो गया x की पावर 2/3 और अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, और इसको भी ऐसे ही ऊपर ले आएंगे तो ये इसको माइनस करेंगे पावर, तो ये पावर हो जाएगी y की पावर 2/3 और ये अंडर रूट में x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू l। अब ये दो अंडर रूट वाला पार्ट है, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और यही सेम अंडर रूट के अंदर और इक्वल टू l। तो ये सॉल्यूशन हो गया। इसको ये सेम चीज़ है, तो इस पावर को हम ऐड करके भी लिख सकते हैं कि ये जो पावर है ये इस तरह से लिखी जा सकती है 2/3 y की पावर 2/3, 1 पावर ये और 1/2 पावर ये, तो ये पावर हो जाएगी 3/2 बराबर l। और इसी 3/2 पावर को हम यहाँ से कैंसिल करें, इट मीन्स कैंसिल नहीं मीन्स यहाँ भेजेंगे, तो यहाँ पे भेजने पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे बचेगा x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3, ये 3/2 को वहाँ ले जाएंगे तो ये l की पावर चेंज हो जाएगी, जो 2/3 है उधर जाके 3/2 है, ये उधर जाके 2/3 हो जाएगी, तो ये रिक्वायर्ड एनवलप की इक्वेशन। वापस से एक बार देख सकते हैं इसको कि ये इक्वेशन हमको गिवन थी, हमने साइन अल्फा कॉस अल्फा का भाग लगा दिया, जिससे कि जिसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो एक तरफ ही रहे, और उसके बाद में हमने अल्फा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन करने के बाद एक वैल्यू आई हमारे पास 10 की पावर क्यूब की, जो x अपॉन y आया, जिससे हमने 10 अल्फा की वैल्यू निकाल ली जो x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3, और क्योंकि गिवन इक्वेशन में हमारे पास साइन और कॉस है इसलिए हमने यहाँ पे एक साइन की वैल्यू निकाल ली और कॉस की, जिनको वापस से हमारी गिवन इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लिया, तो एनवलप आया हमारे पास x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर l की पावर 2/3। जो क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर कोई और क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।